हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत पौधे के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। इन नामों से बुलाते हैं दोस्तों, और इसका वैज्ञानिक नाम क्लिटोरिया टर्नेटिया है। अपराजिता ये धागा, अगर इसको पौराणिक रूप में देखें तो इसको माना जाता है कि ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। और ये शंकर भगवान यानी लगभग सभी देव ये माना जाता है। और पूरे सावन के महीने में इस फूल की बहुत ही डिमांड रहती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये पौधा और इसका फूल, इसकी पत्तियां, इसकी जड़ें बहुत ही कारगर मानी, और वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा बहुत ही दिव्य माना जाता है दोस्तों। ये गर्मी वाला पौधा है, यानी इसको थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट यानी आर्द्र जलवायु पसंद है, यानी नमी है तो इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। लेकिन अभी दिसंबर का महीना बीत चुका है और आज जनवरी की पहली तारीख है, तो इतनी थोड़ा ठंड की मात्रा इस समय काफ़ी ठंड पड़ रही है और लगभग सभी पौधों रहा है। तो ये जो अपराजिता है वो इससे अछूता नहीं है। तो अभी देखिए क्वेश्चन ये है कि हम अपने इस अपराजिता के पौधे को कैसे बचाएं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ के महीने में भी अपराजिता से हमें ढेरों फूल मिलते रहें, और इसके साथ ही साथ जैसे ही गर्मी बढ़े इसमें खूब ढेर सारे फूलियाँ बन जाएँ, खूब ढेरों फूल हो और ये खूब हरा भरा रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी इसकी एसिडिक होनी चाहिए। आप इसकी मिट्टी ऐसी बना के रखें कि वो एसिडिक होती है। इसके लिए आप थोड़ी सी छाछ मिला दें, इसमें छाछ को डाइल्यूट करके इसमें आप डाल सकते हैं। ये काम आप अभी कर लें, ताकि अभी देखिए ठंड के महीने में इसमें कुछ थोड़ा फ्लावरिंग कम होगी। हालांकि फिर भी आपको फूल मिलते रहेंगे अगर आप ये सब उपाय करेंगे। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, जो तरकीबें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ ध्यान से सुने और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक काम करना चाहिए कि इसकी जो एबनॉर्मल डालें हैं यानी डालियाँ हैं उसको आप प्रूनिंग करें। और जो इसमें देख रहे हैं कि आप ढेर सारी इसमें जो फल लगे हुए हैं इसके, उसको आप बाहर निकाल दें। एक्चुअल में ये जो फल होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगेंगे। हालांकि इन्हीं से जो बीज बनते हैं, इन्हीं से इसका प्रोपेगेशन होता है और हम नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं के द्वारा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसमें फलियां बन जाए, ताकत के ऊपर असर होता है हो, तो बाकी फलियों को आप कट करके निकाल दें। ये काम दोस्तों बहुत ज़रूरी है अगर हो जाए। और अगर आपको सूखी फलियां मिल जाएं तो आप थोड़ा सा रेतीली मिट्टी बना करके, या अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में आपको, अभी देखिए थोड़ी ठंड है तो जर्मिनेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी जल्दी ही यानी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो आपको नए पौधे इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों दूसरा काम हमें ये करना है कि जो एबनॉर्मल डालें इसकी हैं और उसको आप प्रून करें। एबनॉर्मल डालों के होने की वजह से और ढेर सारी फलियों की होने की वजह से क्या होता है ना कि इसकी पत्तियों को ताकत कम मिल पाती, वो गिरनी है। और जब पत्तियां कम होने लगती हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण ही पौधा धीरे धीरे ठंड की कम वजह से डेड हो जाता है। तो दोस्तों ये काम बहुत ज़रूरी है। और ये जो कटिंग करने का जो मेरा है कि इसको एक तरह से हम नया जीवन देने जा रहे हैं। और आप देख लें कितनी ढेर सारी डालियों को निकाल करके, कट करके, प्रून करके इसको बाहर कर दिया है। दोस्तों जब भी आप मिट्टी इसकी रखें, ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी पर आप बराबर ध्यान रखें। मिट्टी इसकी रेतीली होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग होना चाहिए, और इसको आप बराबर सनलाइट में रखें। देखिए वैसे तो ठंड के महीने में अभी पौधों को धूप कम मिल पा रही है और काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें अपने पौधों को बचाना है, क्योंकि सूरज के गर्मी और धूप पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन्हीं के द्वारा हो पाता है। तो दोस्तों आप इसको निरंतर धूप में रखें तो आप देखेंगे कि आपकी इसकी पत्तियां पीली कम पीली होंगी या बिल्कुल रुक जाएंगी। पीलापन जो होता है वो धीरे धीरे रुक जाएगा। और जो भी पत्तियां पीली हो चुकी हैं उनको आप निकाल करके बाहर कर दें। ये काम आप अवश्य करें कि पीली पत्तियों को निकाल दें, जो भी फूल इसमें सूख गए हैं उसको निकाल दें। और दोस्तों अगर आप कोहरे की मार से इस पौधे को बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये पोटास मेरे हाथ में देख रहे हैं। वैसे तो मैं अपने गार्डन में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत कम करता हूँ,
लेकिन ये इतनी तेज़ ठंड है, कोहरे का इतना ज़बरदस्त असर है कि ये करना थोड़ा ज़रूरी हो गया है। और थोड़ा सा एक पिंच पोटास का बस आप इसमें डाल करके पानी डाल दें। दोस्तों रात के समय में भी अभी देखिए कोहरा हो रहा है ना, तो कोहरा और पाला से अगर हमें पौधों को बचाना है तो रात को पानी का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों ये देखिए इसमें एक तुलसी जी उगाई हैं, तो तुलसी जी को मुझे बहुत आराम से धीरे से हटा देना है। दोनों पौधे अलग अलग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों को ताकत मिलेगी। तो अभी इसको भी तुलसी जी के पौधे को हटा करके कहीं और मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सारा प्रोसेस, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने इस पौधे को प्रून कर दिया है ताकि इनमें अच्छा, प्रून करने से ये फ़ायदे होते हैं कि उसमें खूब ढेर सारी नई डालियाँ बनेंगी और ये पौधा घना होता जाएगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस समय ठंड के महीने में प्रश्न यही है कि ठंड के महीने में अपने पौधों को हम कैसे बचाएं और पाला और कोहरे की मार से पौधों को कैसे बचाएं। ये देखिए एक सूखा ये फल मिल गया है, तो इसको मैं अलग करके रख ले रहा हूँ और ये हमारे काम देगा पौधा बनाने में। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही विशेष चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस समय ठंड के महीने में अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको इसी चीज़ का प्रयोग करना होगा। दोस्तों ये चीज़ क्या है आप शायद समझ गए होंगे, ये है पीली सरसों। तो इस पीली सरसों को आप क्रश कर लें, क्रश करके इसका इस तरह से लिक्विड घोल बना करके और पौधे में डाल दें। दोस्तों इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और आप केवल अपराजिता में ही नहीं, आप अपने गुड़हल के पौधे में भी अगर इसको डालते हैं ना तो ठंड के महीने में भी आपको गुड़हल के फ्लावर मिल सकेंगे। तो दोस्तों ये एक्चुअल में गर्म तासीर का लिक्विड है, तो इसको आप क्या करें कि ठंड के महीने में ही डालें, गर्मी के दिनों में इसको डालना उचित नहीं रहेगा। गर्मी के महीनों में हमें ठंडी खाद डालनी चाहिए और ठंड के महीने में हमें इसमें गर्म खाद डालनी चाहिए। तो गर्म खाद जो है वो इस तरह का, ये आप देख रहे हैं सरसों, मस्टर्ड केक भी डाला जा सकता है, लेकिन ये पीली सरसों को क्रश करके आप डालेंगे ना तो बिल्कुल इसका अलग ही असर आपको दिखाई देगा। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि ठंड के महीने में हमें गर्म तासीर वाली फर्टिलाइज़र इसमें डालना चाहिए और गर्मी के महीनों में हमें ठंड तासीर वाली जो है खाद इसमें डालनी चाहिए। तो दोस्तों ये इस तरह से करने पर आपको ढेर सारे फ्लावर ठंड के महीने में मिलेंगे और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फरवरी मार्च के महीने में और उसके आगे भी आपको इसमें खूब ढेर सारे फ्लावर मिलते रहेंगे। दोस्तों ये अपराजिता विष्णुकांता या शंखपुष्पी बहुत ही दिव्य पौधा माना जाता है और इसकी जड़ों में नोट्स होते हैं और नोट्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको एजेटोबैक्टर बोलते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अत्यंत सहायक होते हैं और ये मिट्टी में फास्फेट, पोटेशियम, सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो एक तरह से ये जहाँ भी होते हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक्स।